हेलो पाइसिस मीन राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मीन राशि, ये जो आपकी रीडिंग है आपकी शादी की रीडिंग है कि 2025 में पाइसिस मीन राशि वालों की शादी होगी या नहीं होगी। तो मीन राशि, ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हो। अगर आप चंद्र राशि को फॉलो करते हो वो देख लो, लगन को फॉलो करते हो वो देख लो, नाम या डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जिस तरीके से आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है तो उस तरीके से आप इस रीडिंग को देख सकते हो। और यहाँ पे सबसे पहले पाइसेस आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज देखेंगे कि 2025 में आप शादी को लेकर क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या एनर्जीज रहेंगी आपकी। यहाँ से फीलिंग्स और एनर्जीज के बारे में बताऊंगी। फिर मैं यहाँ से आपको बताऊंगी कि 2025 में मीन राशि वालों की शादी होगी या नहीं होगी, वो हम देख लेंगे। यहाँ से मैं आपको गाइडेंस बताऊंगी कि पाइसेस मीन राशि वालों की अगर शादी होती है तब भी, अगर नहीं भी होती है तब भी गाइडेंस क्या रहेगी, आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको फॉलो करना चाहिए, वो हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले मीन राशि आपकी फीलिंग्स एनर्जीज देख लेते हैं। शादी को लेकर आपकी क्या सोच है, क्या एनर्जीज हैं, फिर बताऊंगी कि होगी कि नहीं, वो बाद में देखेंगे। पाइसेस मीन राशि वालों की अपनी शादी को लेकर 2025 में क्या सोच रहेगी, फीलिंग्स एनर्जीज क्या रहेंगी। पाइसेस मीन राशि वालों की 2025 में अपनी शादी को लेकर क्या फीलिंग्स और एनर्जीज रहेंगी, वो देख लेते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स ये एस ऑफ कप्स बढ़ा रहा है सबके लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पाइसेस मीन राशि वालों की 2025 में अपनी मैरिज को लेकर, शादी को लेकर क्या फीलिंग्स और एनर्जीज रहेंगी। एग्जिस्टेंस, इंटेंसिटी, बियॉन्ड इल्यूजन। पाइसेस देखिए, मैरिज को लेकर आपकी जो सोच है, थिंकिंग है, वो तो पॉजिटिव ही दिख रही है। पॉजिटिव मतलब कि आप करवाना चाहते हो, ये भी चीज़ें हैं। और देखिए, कोई इच्छा है, कोई विश है, कोई डिज़ायर है आपकी 2025 में, आप चाहते हो कि वो आपकी पूरी हो जाए। या फिर कोई इच्छा, कोई विश, डिज़ायर, देखिए हम शादी से रिलेटेड ही देखेंगे, यानी कि हो सकता है क्योंकि एग्जिस्टेंस का कार्ड भी आया है। तो कोई इच्छा, कोई विश, डिज़ायर यही हो सकती है। जो लोग शादी करवाना चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए, हो सकता है यही एक इच्छा है, विश है। या आपको किस तरीके का आपको पार्टनर चाहिए, आपकी एक ड्रीम है कि ऐसा इंसान आपको मिलना चाहिए, वो आपको मिल जाए। तो इसी चीज़ों से रिलेटेड, यानी कि शादी से रिलेटेड, एंगेजमेंट से रिलेटेड या लाइफ पार्टनर से रिलेटेड आपकी इच्छा, कोई विश, कोई डिज़ायर है, वो आप चाहते हो कि आपकी मैनिफेस्ट हो जाए, पूरी हो जाए। या फिर उसको कैसे मैनिफेस्ट करना है, कैसे उसको अपनी लाइफ में लाना है, उसके लिए आप हो सकता है कुछ कोशिशें कर रहे हो। अब कोशिशें देखिए सबके लिए अलग अलग रहेंगी। कुछ लोग हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है प्रेयर कर रहे हैं। कोई भी चीज़ है, टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो शादी के लिए, या सिंपल ही आपके मन में विचार है कि ऐसा इंसान आपको मिलना चाहिए, ऐसा लाइफ पार्टनर आपको मिलना चाहिए, या फिर आपकी शादी हो जाए। ये आपकी एक इच्छा, एक विश, एक डिज़ायर मुझे रहती हुई दिख रही है। और आप काफ़ी चीज़ों को गॉड के ऊपर, परमात्मा के ऊपर ही मुझे छोड़ते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ें भी रहेंगी। और देखिए, ये भी मुझे दिख रहा है मीन राशि आपका, मुझे कि भी स्टार्टिंग का जो टाइम है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2025, इस टाइम पीरियड पे देखिए, या तो फीलिंग्स है ये आपकी, या तो हो सकता है कि आपके घर वाले या फिर आप किसी की तरफ अपनी शादी का कोई प्रपोजल लेके जा रहे हो, यानी कि आप उनको बोल रहे हो कि कोई इंसान आपसे शादी कर रही है, या तो ये चीज़ें हैं। या फिर हो सकता है कि आप चाहते हो कि कोई इंसान, आपको कोई इंसान पसंद है, वो आपको कोई शादी का न्योता दें, प्रपोजल दें, या फिर ये चीज़ें हो सकती है। यानी कि या तो आप किसी को अपना प्रपोजल देना चाहते हो, कि जैसे होता है ना, शादी का प्रपोजल लेकर जा रहे हैं, शादी का प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि कोई इंसान आपकी तरफ शादी का प्रस्ताव रखे, प्रपोजल रखे। तो उस चीज़ के ऊपर एक फोकस आपका मुझे रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन हाँ, ये चीज़ें रहेंगी। और मुझे ये भी दिख रहा है कि शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से या तो आप किसी से हेल्प सपोर्ट ले रहे हो, या कोई इंसान आपको हेल्प सपोर्ट कर रहा है। अब देखिए, हेल्प सपोर्ट किसी भी तरीके से हो सकती है, यानी कि कोई गाइडेंस दे रहा है, या कोई फैमिली मेंबर हो गया, कोई रिश्तेदार हो गया, तो किसी तरीके से सपोर्ट या तो कोई इंसान आपको दे रहा है, या आप किसी से किसी तरीके की हेल्प सपोर्ट मांग रहे हो शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चीज़ें रहेंगी।
और फीलिंग्स एनर्जी से मुझे यही दिख रहा है, आप बैलेंस तो करना चाहते हो अपनी लाइफ में शादी को लेकर, और एक नई शुरुआत करना चाहते हो, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड है। एस ऑफ कप्स का कार्ड होता है कि एक फ्रेश बिगिनिंग, एक नई शुरुआत आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो। अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें खत्म हुई हैं, कुछ चीज़ें एंड हुई हैं मीन राशि, अब कुछ चीज़ें एंड होने का मतलब कोई रिलेशनशिप था वो खत्म हुआ, अगर ऑलरेडी पहले कोई मैरिज थी जो खत्म हो चुकी है, तो कोई चीज़ अगर आपकी एंड हुई है तो आप चाहते हो कि अपनी आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो 2025 में, एक फ्रेश बिगिनिंग आपकी हो, जिसमें आप एक सेटलमेंट करना चाहते हो, हैप्पीनेस चाहते हो, खुशी चाहते हो, एक इंजॉय करना चाहते हो चीज़ों को, और आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, हैप्पी ब्राइटनेस आए, और कहीं ना कहीं आप सेटल होना चाहते हो, यानी कि आप शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हो, एक फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हो। और कोई चीज़ हो सकता है पहले एंड हुई है, तो अब आपको लग रहा है कि इस साल 2025 में चीज़ें नए सिरे से शुरू हों, या फिर सिंपल ही मैरिज भी एक नई बिगनिंग होती है इंसान की। तो एक आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में नए सिरे से आपकी ज़िंदगी में चीज़ें स्टार्ट हो, यानी कि आपको लाइफ पार्टनर मिले जो आपको समझे, आपको प्यार करे वो। इंटेंसिटी का मतलब है कि आपके अंदर ना एक फीलिंग्स इमोशंस बहुत ज़्यादा रहेंगे, यानी कि आपके अंदर टू मच ही फीलिंग्स इमोशंस रहेंगे। अगर जैसे कि आप नई शुरुआत करना चाहते हो तो वो इंटेंस लेवल पे रहेंगी, बहुत ज़्यादा आप चाहते हो, यानी कि ये चीज़ें हो सकता है। आप किसी को प्यार कर रहे हो तो आप चाहते हो कि उनके साथ चीज़ें आगे बढ़े, बहुत तेज़ी से आगे बढ़े, आपके मन में उनके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स इमोशंस हैं। या अगर कोई इंसान नहीं भी आपकी लाइफ में, फिर भी आप शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत तेज़ी से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हो, और एक फ्रेश बिगनिंग अपनी लाइफ में करना चाहते हो। फ्रेश बिगनिंग का मतलब यानी कि सेटलमेंट हो गया, लाइफ पार्टनर हो गया, शादी एंगेजमेंट हो गया। ये मिड के हैं, मई जून जुलाई अगस्त। मई जून जुलाई अगस्त 2025 में ज़्यादा फीलिंग्स इमोशंस मैरिज को लेकर ज़्यादा हाई रहती हुई मुझे दिख रही हैं। और एंड में सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में किसी चीज़ को लेकर बड़े बड़े सपने देख रहे हो, बड़े बड़े ख्वाब भी देखते हुए मुझे दिख रहे हो। अब ख्वाब सपना देखिए अलग अलग रहेगा, कई बार होता है ना इंसान के एक सपने होते हैं कि भी ऐसा इंसान मिले, ये क्वालिटीज़ हों, हम उसके साथ जब शादी होगी तो ऐसे टाइम को बिताएंगे, ऐसे ज़िंदगी को बिताएंगे। तो वो एक बड़े सपने या देख रहे हो, या फिर हो सकता है किसी इल्यूजन में, किसी भ्रम में आप ज़्यादा हो, बड़ा बड़ा किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर ही लेकर जाना चाहते हो, यानी कि अपनी लाइफ को आगे लेकर जाना चाहते हो। जो चीज़ें आपकी लाइफ में अभी चल रही हैं, आप चाहते हो कि उससे चीज़ें आगे बढ़ें, यानी कि शादी हो, एंगेजमेंट हो, तो ये सारी चीज़ें। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर के कार्ड है ये। पेज ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड यही है कि आप सेटल होना चाहते हो, आप स्टेबिलिटी सिक्योरिटी अपनी लाइफ में चाहते हो, और आप चाहते हो कि कोई भी चीज़ अगर आपको मिले भले ही थोड़ी हो, यानी कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा नहीं है मीन राशि। अब एक्सपेक्टेशंस का मतलब होता है कि हो सकता है आपको ये है कि भी इंसान अच्छा होना चाहिए जिसके साथ चीज़ें आगे बढ़ी, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा लालच नहीं है, कि आपको ये लग रहा है कि चीज़ें भले ही थोड़ी हों। जैसे होता है ना कि आपको लग रहा है कि स्टेबिलिटी सिक्योरिटी फ्यूचर में चीज़ें अच्छी रहें। अब कई बार होता है ना कि कई लोगों को होता है कि हमें पैसा ज़्यादा मिल जाए, डॉरी ज़्यादा मिल जाए, ये मैंने समझाने के लिए बोला, मेरी बात को गलत मत ले लेना। क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप चाहते हो कि चीज़ें थोड़ी सी हों, चाहे इंसान के अंदर थोड़ी सी चीज़ें हों, उस आपकी एक्सपेक्टेशंस जिससे आप शादी करवाना चाहते हो, आपकी बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें नहीं है, आप चाहते हो कि वो इंसान के साथ स्टेबिलिटी सिक्योरिटी हो, फ्यूचर सिक्योर हो। आपको बहुत ज़्यादा लालच नहीं है कुछ उनसे कि भी ज़्यादा पैसा मिले या ज़्यादा आपको चीज़ें मिले, वो चीज़ें नहीं है। एक तो ये चीज़ें हो सकती है, ये कुछ लोगों के लिए होगा जो मैंने ये वाला पॉइंट बोला था। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप चाहते हो कि भी इंसान ऐसा हो जो लाइफ में आपके स्टेबिलिटी सिक्योरिटी लाए, कमिटमेंट का, वादे का पक्का हो, कमिटेड हो, और एक डेडिकेशन हो उसके अंदर, एक डिवोशन हो, कि सीरियस हो, रिलेशनशिप्स निभाने उसको आते हों। तो वो एक आपके मन में एक इच्छा है, लेकिन आपकी बड़ी-बड़ी उम्मीदें नहीं है। आपको ये है कि भी जो भी चीज़ें मिले ना, जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आए, चीज़ें आपको थोड़ी ही मिले, लेकिन स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चीज़ें ठोस होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, अपने वादों का पक्का होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आए और चले गए, वो चीज़ें नहीं चाहते हो आप। ऐसा-सा इंसान आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हुए मुझे दिख रहे हो, मीन राशि 2025 में। ये मुझे फीलिंग्स दिख रही हैं। फीलिंग्स में यही है कि आप करवाना चाहते हो, यही आपकी सोच दिख रही है। एक नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हो, एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी है आपकी। स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ लोगों का होता है कि शादी हो रही है, लेकिन आपके लिए शादी से ज़्यादा स्टेबिलिटी सिक्योरिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि यानी कि जो भी इंसान हो वो आपके साथ स्टेबिलिटी सिक्योरिटी रखे, यानी कि वो रिलेशनशिप को निभाना उसको आना चाहिए, वो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। हालाँकि हर कोई यही चाहता है
लेकिन कुछ लोग होते हैं ना सिर्फ शादी का सोचते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो कि लॉन्ग टर्म में अच्छा इंसान आपको मिले, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। भले ही आपको उससे कुछ मिले ना, लेकिन वो इंसान जो हो ना मैच्योर हो, समझदार हो, वो चीज़ें रहेंगी। अभी हम देख लेते हैं स्पाइसेस कि आपकी शादी होगी या नहीं होगी 2025 में, वो क्या देखते हैं आपके लिए। स्पाइसेस मीन राशि वालों की शादी 2025 में होगी या नहीं होगी, वो देखते हैं। जजमेंट का कार्ड है स्पाइसेस, लवर्स का कार्ड है। स्पाइसेस मीन राशि वालों की 2025 में क्या शादी होगी या नहीं होगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स। स्पाइसेस मीन राशि वालों की 2025 में शादी होगी या नहीं होगी, देखते हैं। ट्रैवलिंग, साइलेंस, एक कार्ड और, बर्डन। गाइडेंस यहाँ से लूंगी बाद में, ठीक है। देखिए पाइसेस, जो आपका मुझे ना एक तो शादी के आपके काफ़ी योग मुझे 2025 के बनते हुए दिख रहे हैं। अब ये देखिए मीन राशि क्या होता है कि काफ़ी लोग शादी करवाना चाहते हैं, ये ज़्यादा रीडिंग उनके साथ मैच होगी। कुछ लोग ऐसे होंगे रीडिंग देखने आ जाएंगे जिन्होंने पक्का सोच लिया कि करनी ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, तो उन लोगों के लिए फिर पॉसिबल नहीं है। ये जो आप मन बना के बैठे हुए हो कि हाँ भी कोई मिलता तो हम करेंगे, तो ये रीडिंग आपके साथ ज़्यादा मैच हो जाएगी। वैसे तो ये मैच हो ही जाएगी, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना सोच के बैठ गए हमने करनी ही नहीं है, चलो रीडिंग देख लेते हैं। तो फिर रीडिंग अगर पॉजिटिव आ रही है, आप खुद नहीं कर रहे हो, तो फिर उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कार्ड्स तो सपोर्ट कर रहे हैं 2025 में पाइसेस मीन राशि वालों की शादी मुझे होती हुई दिख रही है। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक तो मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं जो आपको शादी के लिए, को देखिए लवर्स का कार्ड बोल रहा है कि कोई कनेक्शन आपका बनता हुआ दिख रहा है, कोई इंसान आपको मिलता हुआ दिख रहा है, किसी के साथ आपको सोलमेट वाली, ट्विन फ्लेम वाली आपको फीलिंग आती हुई दिख रही है। और लवर्स का कार्ड यही बोलता है कि किसी के साथ आपका रिश्ता बनता हुआ दिख रहा है। अब देखिए किसी के लिए लव मैरिज भी हो सकती है, किसी के लिए अरेंज मैरिज भी हो सकती है। शादी का टॉपिक है हमारा, तो शादी पाइसेस मीन राशि वालों की 2025 में होती हुई मुझे दिख रही है। और जो शादी मुझे दिख रही है वो मुझे, जो टाइम आप लोगों के लिए नज़र आया है वो मुझे दिख रहा है मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि मई से लेकर दिसंबर 2025 में शादी के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। स्टार्टिंग का टाइम मुझे ये दिख रहा है कि चीज़ें तो ज़रूर आगे बढ़ेंगी। स्टार्टिंग का मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2025 में पाइसेस मीन राशि वालों की शादी से रिलेटेड चीज़ें तो ज़रूर आगे बढ़ेंगी। अगर कुछ चीज़ें रुकी हुई थी, स्लो चल रही थी या चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, तो आप उसमें से आगे तो ज़रूर बढ़ोगे, उस चीज़ों में से बाहर ज़रूर निकलोगे। स्टक एनर्जीज थी किसी चीज़ को लेकर, तो आप उसमें से ज़रूर बाहर निकलोगे। लेकिन शायद मुझे लग रहा है कि अब कोई चीज़ को लेकर डिसीज़न थोड़ा-सा लेते हुए नहीं दिख रहे अभी, यानी कि कोई चीज़ है, आपको एक फ़ैसला लेना है, एक डिसीज़न लेना है। तो जब देखिए इंसान थोड़ा-सा डिसीज़न लेने में, फ़ैसला लेने में टाइम लगाता है, समय लगाता है, तो चीज़ें फिर थोड़ी-सी स्लो हो जाती हैं। ये कार्ड स्लो तो नहीं बोल रहा, जजमेंट का कार्ड यही बोलता है कि चीज़ें तो ज़रूर आगे बढ़ेंगी। अगर आप किसी चीज़ को लेकर स्टक हो गए थे, आपको लग रहा था यार इसमें से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो उसमें से फॉरवर्ड मूवमेंट आएगा। लेकिन जजमेंट का कार्ड बोल रहा है कि आप क्रिटिकल हो रहे हो, जजमेंटल हो रहे हो शादी को लेकर। जैसे होता है ना कि आप जो भी फैसला लेना चाहते हो, सही फैसला लेना चाहते हो, आपकी शादी को लेकर आपने कोई बड़ा फैसला लेना है, मेजर डिसीजन लेना है, उसी को लेकर आप मुझे सोचते हुए दिख रहे हो कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, और आपने कोई चीज़ एंड करके अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करनी है। अब देखिए जजमेंट का कार्ड बोलता है कोई चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत आपने करनी है, उसी को लेकर आप फैसला लेना है, बड़ा फैसला लेना है और आप उसको लेकर सोच रहे हो। अब हो सकता है मीन राशि पहले आपकी ज़िंदगी में कुछ हुआ, यानी कि आपकी अगर कोई पहले शादी हुई हुई थी, अगर नहीं भी हुई हुई थी तो कोई इंसान आपको पसंद था। अगर ऐसा भी कुछ नहीं है तो आपकी ज़िंदगी में आपने कोई एक्सपीरियंस लिए होंगे किसी इंसान को लेकर या शादी को लेकर कुछ भी। तो उसी सारी चीज़ों को लेकर आप दिमाग में एक कैलकुलेशन करते हुए मुझे दिख रहे हो कि पहले ये हुआ था, पहले ऐसे हुआ था, ये इंसान मिला था, कोई रिश्ता देखा था या कोई भी चीज़। तो आपको
कैसी चीज़ें अच्छी मिली, कैसे अच्छे लोग मिले, कैसे अच्छे लोग नहीं मिले। तो एक कैलकुलेशन इंसान जब करता है ना अपनी लाइफ़ का बड़ा फ़ैसला लेने से पहले, तो पीछे रिव्यू करता है चीज़ों को कि आपके साथ पहले क्या कुछ हुआ। उसका एक्सपीरियंस लेकर आप कोई बड़ा फ़ैसला मुझे लेते हुए दिख रहे हो, और उसी चीज़ किसी चीज़ को एंड करके अपनी लाइफ़ में एक नई शुरुआत करनी है आपने। करनी तो शादी को लेकर ही है, लेकिन आप बहुत क्रिटिकल हो रहे हो, जजमेंटल हो रहे हो, यानी कि आप लॉजिकल चल रहे हो, माइंड से चल रहे हो। कोई भी फैसला लेने से पहले आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, समझोगे, गलत फैसला आप नहीं लेना चाहते हो। इसलिए आप किसी चीज़ के लिए रश नहीं करोगे, जल्दबाज़ी नहीं करोगे पहले 4 महीने के लिए। ये कार्ड यही बोलता है, हो सकता है कोई रिश्ता तो आ रहा है, या फिर आपकी कहीं बात चल रही है, या फिर आपने ही कोई फैसला लेना अपनी शादी से रिलेटेड, आप सोच समझ कर ही करोगे, ये चीज़ें दिख रही हैं। अब देखिए ट्रैवलिंग का कार्ड और 8 ऑफ वांड्स की कार्ड, ये 2 कार्ड आए हैं एक ही नंबर के, 8 नंबर है तो 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है। तो देखिए ये कार्ड मुझे यही बोलते हैं मीन राशि कि 2025 में चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगी आपकी लाइफ में शादी को लेकर। पहले 4 महीने में जैसे कि बता रही हूँ कि आप सोच रहे हो जजमेंटल, यानी कि कोई फ़ैसला लेना बड़ा फ़ैसला। अब बड़ा फ़ैसला यही लेना है कि या तो आपको शादी करनी है या नहीं करनी है, आप उसी को लेकर ज़्यादा सोच रहे हो और आपको लग रहा है कोई गलत फ़ैसला आपसे ना लिया जाए। तो आप थोड़ा-सा वक़्त लोगे सोचने में, ये चीज़ें हैं। और अच्छी बात भी यही होती है कि वक़्त लेकर ही करना चाहिए, जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए। और देखिए चीज़ें फ़ाइनल होती हुई मुझे दिख रही है, हो सकता है कोई रिश्ता आ रहा है, कोई इंसान मिल रहा है, कुछ के लिए हो सकता है कोई लव मैरिज को लेकर या लव रिलेशनशिप को लेकर कोई इंसान आपको मिला और एकदम से आपने उसके साथ शादी की बातें आगे की, चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी। किसी के लिए अरेंज मैरिज भी हो सकती है, हम यहाँ पे लव मैरिज, अरेंज मैरिज मैं नहीं बता रही हूँ। मैं सिंपल ये बता रही हूँ कि जो भी मीन राशि वाले हैं उनकी शादी होगी या नहीं होगी। तो कार्ड्स बोल रहे हैं यस, हो जाएगी। अब लवर्स का कार्ड है ना, ये कार्ड बोलता है कि आपको या तो किसी इंसान की तरफ से, रिश्तेदार की तरफ से कोई प्रपोज़ल आ रहा है, कोई रिश्ता मिल रहा है, जो एकदम से आपको क्लिक कर रहा है कि भी यार इसी के साथ ही करनी है, ये यही ऐसा ही इंसान आपको चाहिए था। या हो सकता है किसी के साथ आपकी लाइकिंग हो रही है, आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, कोई इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। उसके साथ आपके रिलेशंस बन रहे हैं, आप मिल रहे हो, लव में पड़ रहे हो, या फिर वैसे ही कोई इंसान आपको पसंद आ रहा है। तो एक बॉन्डिंग आपकी किसी के साथ मुझे बनती हुई दिख रही है। कोई आपका लाइफ पार्टनर, फ्यूचर पार्टनर, शादी, एंगेजमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें पॉज़िटिव रहेंगी, ये चीज़ें हैं। और आप जो भी करोगे ना माइंड से मुझे ज़्यादा चलते हुए दिख रहे हो मीन राशि, यानी कि आप अपने दिल की आवाज़ उतनी नहीं सुनोगे, आप दिमाग की ज़्यादा सुनोगे, लॉजिकल बहुत ज़्यादा रहोगे शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप कुछ फैसले अपने दिमाग से लेना चाहते हो, अपनी अंतरात्मा को आप ज़्यादा सुनोगे कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये चीज़ें रहेंगी। और देखिए सडन चेंजेस आएँगे आपकी लाइफ में मीन राशि 2025 में। ज़्यादा मुझे जो मेरी रीडिंग के अकॉर्डिंग मुझे दिख रहा है, हालाँकि 2025 में का ही है, कभी भी शादी हो सकती है। लेकिन जो मेरी रीडिंग के अकॉर्डिंग है, मेरे को मई से लेकर दिसंबर 2025 में ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि आपकी शादी होती हुई दिख रही है। हो सकता है पहले कोई बात पक्की हो जाए या कोई इंसान आ रहा है, जो शादी हो गया, एंगेजमेंट हो गया, रोका हो गया, इसी से रिलेटेड जो चीज़ें रहेंगी मई से लेकर दिसंबर 2025 में ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें रहेंगी और चीज़ें फाइनल होती हुई मुझे दिख रही हैं। आपको ऐसा लगा कि चीज़ें अब फाइनल करनी है, फाइनल ही होती हुई दिख रही हैं और एकदम से स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और यहाँ पे मेरे को एक चीज़ ये भी नज़र आई है कि जिससे आपकी शादी होगी, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी रहे, रिलेशनशिप कह लो या फिर वो इंसान लॉन्ग डिस्टेंस में रहें। आप कहीं पे रह रहे हो तो वो दूसरे शहर से हों या फिर काफ़ी दूरी पे हों, तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। और लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब कि लोकल शायद नहीं होगी, मे बी दूसरे शहर से या दूसरी कंट्री से भी हो सकता है, तो वो चीज़ें रहे। यानी कि आपको कहीं ट्रैवल करके जाना पड़े या वो लोग कहीं ट्रैवल करके आ रहे हैं, तो ऐसी-ऐसी चीज़ें भी रह सकती हैं। बट ये दिख रहा है कि अगर आप पीछे किसी चीज़ को लेकर स्टक थे, पीछे का मतलब होता है 2024, 2023, 2022, 21 जो भी पीछे चीज़ें थी। अगर आप बंधा-बंधा महसूस कर रहे थे, आप उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे थे किसी भी सिचुएशन से या स्टक एनर्जीज़ में से, तो आप उसमें से मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। चीज़ें फॉरवर्ड मूवमेंट पे आएँगी, चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं और चीज़ें फाइनल होती हुई दिख रही हैं। फाइनल इन द सेंस कि शादी, एंगेजमेंट, रोका, ये सारी चीज़ें एक फाइनल आपकी होती हुई मुझे दिख रही हैं। और जो भी इंसान आपको मिलेगा एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आप उसके साथ महसूस करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि यही तो आपको चाहिए था, यही तो वो इंसान है, यही आपका ट्विन फ्लेम है, यही आपका सोलमेट है। बहुत एक पैशनेट एनर्जीज़ उनके साथ आपको फ़ील होंगी, ये चीज़ें दिख रही है। तो रिश्ता आता हुआ दिख रहा है और शादी भी होती हुई दिख रही है। लेकिन जो रीडिंग मेरी बता रही है वो मई से दिसंबर दिख रहा है टाइम, किस टाइम पीरियड पे शादी होगी।
अब देखिए किसी के लिए मई हो सकता है, किसी के लिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इन 8 महीनों में से किसी भी कोई भी महीने में आप शादी कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये पॉजिटिव टाइम, फेवरेबल टाइम रहेगा। अब ये नहीं है कि काफ़ी लोग मैसेज करेंगे आपने मई बोला था, जून बोला था, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। मैंने बोला इस टाइम से लेकर दिसंबर के बीच में कभी भी हो सकता है। तो वो टाइम यही रहेगा, लेकिन कभी भी हो सकता है। ये मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया कि मई से दिसंबर के बीच में, किसी के लिए हो सकता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हो जाए 2025, तब वो कोई इंसान आपको मिले, तब शादी हो जाए। तो डेफिनेटली शादी के लिए कोई इंसान मिलेगा, अच्छा ही रहेगा। और मुझे ये दिख रहा है किसी चीज़ शादी को लेकर हो सकता है आपने बर्डन प्रेशर भी लिया होगा, मतलब लोगे आगे जाके। तो वो या फिर पहले लिया होगा, तो आप उसमें से भी मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है ना कि भी कई बार होता है इंसान शादी तो करे लेकिन टेंशन स्ट्रेस भी लेना शुरू कर देता है, यार ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, माइंड में कुछ चीज़ें ऐसी चलेंगी। वो भी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी रहेंगी, बर्डन प्रेशर भी रहेगा किसी चीज़ को लेकर। बट अगर पहले किसी चीज़ को लेकर बर्डन प्रेशर लिया था, तो शादी जब हो जाएगी, चीज़ें फाइनल हो जाएंगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी और स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो जो भी बर्डन प्रेशर आपने पहले लिया था ना पास्ट में, तो उसमें से भी आप मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, यानी कि वो चीज़ों में से आप बाहर निकल जाओगे। तो पॉजिटिव आई है रीडिंग, शादी होती हुई दिख रही है, लेकिन आपका मई से दिसंबर 2025 दिख रहा है मुझे। स्टार्टिंग का भी टाइम ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरे को लग रहा है आप सोच ज़्यादा रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, सोच समझ कर ही करोगे जो भी करोगे, ये चीज़ें रहेंगी। स्पाइसिस मीन राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या रहेगी शादी को लेकर? स्पाइसिस के लिए क्या गाइडेंस रहेगी 2025 में, वो भी देख लेते हैं। स्पाइसिस मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, ये कार्ड आपको बोल रहा है कि दो जो भी करें आप पाइसिस, सोच समझ कर करें, जल्दबाजी ना करें, रश ना करें। क्योंकि हो सकता है, देखिए ट्रैवलिंग का कार्ड आया है, 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए, कुछ लोग हो सकता है बहुत जल्दी जल्दी में कोई फैसला ले ले, ये भी चीज़ें हो सकती हैं, ये मैं बताना भूल गई थी। कुछ लोग हो सकता है कि भी कोई मिला और उनको लग रहा है कि बस अभी फटाफट कर दो, ये रिश्ता हमारे हाथ से ना निकल जाए, ये इंसान हमारे हाथ से ना निकल जाए, तो जल्दबाजी में फैसला हो सकता है आप में से कुछ लोग जल्दबाजी में कर लें सारी चीज़ें। लेकिन कार्ड आपको बोल रहा है सोच समझ कर ही करें, जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। पहले सोचें समझें, आपकी दिल क्या बोल रहा है, आपकी आत्मा क्या बोल रही है, आपका दिमाग क्या बोल रहा है। उस इंसान के साथ थोड़ा सा समय बिताएं, यानी कि फ़ोन पे बात करें, थोड़ा सा टाइम दें एक दूसरे को, फिर देखें कि उसके साथ आपकी मैचिंग हो रही है, फिर ही फैसला लें। ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ। हो सकता है क्योंकि ये कार्ड आया कि हो सकता है आपको कोई मिले और आप बहुत जल्दी जल्दी उसके लिए हाँ कर दें और फटाफट शादी, एंगेजमेंट कुछ ऐसा करके बैठ जाएं। तो फिर हो सकता है आपको बर्डन प्रेशर होना होना शुरू हो जाए बाद में कि ये क्या किया। हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी देखिए कार्ड ने गाइडेंस दिए, तो इसका कोई मतलब होगा। यही इसका मतलब है कि आपने जल्दबाजी नहीं करनी है। फैसला लेने से पहले अगर कोई मिल रहा है, उसकी अच्छे से जांच पर पड़ताल करवाएं, उस इंसान को 2-4 महीने दें, फ़ोन पे बात करें, मिलें, एक दूसरे को समझें। जब आपको लगे कि चीज़ें ठीक है, फिर ही फाइनल करें। जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें, सोच समझ कर ही करें। ये आपको कार्ड यही गाइडेंस दे रहा है। और यहाँ से स्पाइसिस मीन राशि वालों के लिए देख लेते हैं कि क्या है मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से, चीज़ें कैसी रहेंगी, क्या करना चाहिए 2025 में। रिलीज, ये कार्ड आपको ये बोल रहा है कि किसी चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत है, किसी चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है मीन राशि। अब देखिए यहाँ पे मुझे आपका पता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मीन राशि वाले ये रीडिंग देख रहे होंगे। अब अगर आपने किसी चीज़ को पकड़ के रखा हुआ है, किसी चीज़ को होल्ड करके रखा हुआ है, कार्ड आपको बोल रहा है कि नए इंसान के साथ ज़िंदगी बिताने से, यानी कि जो भी नया इंसान आपको मिल रहा है या जिससे अपनी शादी करनी है, आपकी नई ज़िंदगी स्टार्ट होगी ना शादी की। तो जिस इंसान के साथ आपने नई ज़िंदगी स्टार्ट करनी है, तो आपको पहले पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है मीन राशि। रिलीज़ का मतलब हो सकता है अगर आपने कोई ज़िद पकड़ी हुई थी, तो आपको अपनी ज़िद छोड़नी पड़ेगी। अब ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, क्योंकि रिलीज़ का मतलब होता है किसी चीज़ को लेट गो कर देना, छोड़ देना, फ्रीडम दे देना। अगर आपने कोई अपनी ज़िद पकड़ी हुई थी, तो उसको छोड़ दो। अगर आपका कोई बिहेवियर था जो आपको लग रहा है कि सही नहीं है आपके लिए भी और किसी और के लिए भी, तो उसको छोड़ने की ज़रूरत है। अगर कोई पहले का कोई रिलेशनशिप, पहले का कोई इंसान, पहले के कोई पुराने विचार, पास्ट मेमोरीज, तो वो सारी चीज़ों को छोड़कर ही आपको आगे बढ़ना है। यानी कि रिलीज़ कर दें। अगर कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई रिलेशनशिप, कोई इंसान, या कोई आपके नेगेटिव थॉट्स, या आपकी कोई ज़िद, तो कार्ड बोल रहा है कि उसको रिलीज़ कर दे।
अपनी नई शुरुआत करने से पहले ज़िंदगी की, यानी कि शादी की शुरुआत करने से पहले कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना ज़रूरी है, ताकि आपकी आने वाली नई ज़िंदगी में प्रॉब्लम ना आए। तो ये आपको कार्ड गाइडेंस दे रहा है। तो कार्ड्स ने आपको सपोर्ट ही किया है, ये साथ के साथ गाइडेंस भी दी है कि जल्दबाजी में भी वो कुछ फैसले मत ले लेना, लेकिन सोच समझ कर ही करना। तो पॉजिटिव आई है आपकी रीडिंग 2025 में। मई से लेकर दिसंबर के बीच में ज़्यादा चांसेस दिख रही हैं, चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, लेकिन टाइम पीरियड सबके लिए अलग अलग रहेगा कि किस महीने शादी होती है। तो मीन राशि ये है रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।